बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, मैंने अपने माशरे में देखा है कि हमने जो काम है, जो सलाहियतें हैं, जो उलूम हैं, जो शोबे हैं, उनकी तरतीब और तफरीक जो है वो जिन्स की बुनियाद पे कर रखी है। थोड़ा आसान अल्फाज में अगर मैं अपनी बात की वजाहत करूँ तो वो ऐसे है कि हमने ये तय कर रखा है कि कौन से काम मर्दों के करने के हैं, कौन से उलूम मर्दों के सीखने के हैं, कौन सी सलाहियतें मर्दों के पास होनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन के साथ मखसूस हैं। मसलन हम अपने घरों में देखते हैं कि जो सफाई का काम है, जो खाना पकाने का काम है, जो कपड़े धोने का काम है, ये हमने खालिस्तन ख़वातीन के साथ मंसूब कर रखा है कि ये उन्होंने करना है। घर के जो दीगर काम हैं वो हमने मर्दों के साथ मखसूस कर रखे हैं कि बिजली का बल्ब अगर चेंज करना है, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है, कोई हार्ड वर्क है, कोई ऐसा काम है जिसको कोई कील ठोकनी है, कोई इस तरह के जो भी जितने भी इस तरह के छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम हैं वो मर्दों के साथ हमने उनकी तखसीस की हुई है। अब होता ये है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करते हैं कि उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ चीज़ें उनकी तरबियत का हिस्सा बनाते हैं जो बाद में उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। उनकी नशोनुमाई इस तरह से करते हैं, वो एक ख़ास क्राइटेरिया के तहत हम उनकी ग्रोथ करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ख़ास अंदाज में ही उनकी ज़िंदगी गुजरती है। मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी में एक मर्द जो है वो कपड़े धोता हुआ मायूब लगता है। हम एक मर्द से ये तवक्को नहीं करते कि वो खाना बनाता हो। हम एक मर्द को सफाई करता हुआ नहीं देख सकते। हम एक औरत को ड्राइविंग करता हुआ नहीं देख सकते। हम एक औरत को आर्मी में जाता हुआ नहीं देख सकते। हम एक औरत को किसी बड़े ओहदे पे काम करता हुआ नहीं देख सकते। इसी तरह से आप देखें, रोज़मर्रा की बुनियाद पे हमारे घरों में जो डिपेंडेंसी है, जो माजूरी है, वो इस हद तक है कि मेरे घर में अगर बिजली का बल्ब फ्यूज़ हो जाए और जब तक मैं या कोई और मर्द घर में ना आ जाए या मौजूद ना हो, उस वक्त तक वो बिजली का बल्ब अगर घर में मौजूद है तब भी तब्दील नहीं किया जा सकता। ये स्किल उनके पास नहीं है। पढ़ी लिखी ख़वातीन होने के बावजूद अगर बिजली का, अगर उनकी इस्त्री का एक स्विच ख़राब हो जाए, जिसको ठीक करना मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट का काम है, या उनकी वॉशिंग मशीन का कोई मसला हो जाए जिसको चेक करना या ठीक करना मुमकिन है 2 से 3 मिनट का काम हो या 5 मिनट का काम हो, वो उसको नहीं कर सकती। और वो वॉशिंग मशीन, वो इस्त्री, वो बल्ब, वो सारी की सारी चीज़ें उस वक्त तक पड़ी रहती हैं जब तक उस घर का मर्द वापस नहीं आ जाता। चूँकि ये स्किल हमने सिर्फ मर्द को सिखाई हुई है, औरत को नहीं सिखाई हुई, और औरत को माजूर कर रखा हुआ है कि जब तक मर्द नहीं आएगा ये काम नहीं हो सकता। इसी तरह से मर्द माजूर है औरत के लिए कि जब तक औरत वापस नहीं आ जाएगी सफाई नहीं होगी, जब तक औरत घर में नहीं होगी तब तक खाना नहीं बन सकेगा, जब तक औरत नहीं होगी तब तक कपड़े नहीं धुल सकेंगे। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाद-ओ-ज़ात बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती हैं। जो बच्चियां हैं वो सारी ज़िंदगी माजूर रहती हैं किसी मर्द का होने के लिए, और जो मर्द है वो सारी ज़िंदगी माजूर रहता है किसी औरत के होने के लिए। और जब ये किसी जगह पे इनको अकेले ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है तो इनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। ये माजूरी या ये इन्हिसार एक दूसरे के ऊपर होना शायद रिश्तों के लिए किसी हद तक दुरुस्त हो, लेकिन वो इन्हिसार किसी और तरह का होता है। वो इन्हिसार मोहब्बत का होता है, वो इन्हिसार आपस में ताल्लुक़ का होता है, वो इन्हिसार रिश्ते का होता है, प्यार का होता है। वो इन्हिसार ये नहीं होता कि अगर मेरी बीवी, बेटी, बहन ना हो तो मैं कोई काम ना कर सकता हूँ, और अगर उसके पास उसका भाई, बेटा ना हो तो वो कोई काम ना कर सकती हो। हमारे यहाँ ये होता है कि हम सारी की सारी ज़िंदगी बच्चों की जो परवरिश करते हैं, बेटा सारी ज़िंदगी माँ का, फिर बहनों का, फिर बीवी का, फिर बेटियों का मोहताज रहता है। एक मर्द की बात कर रहा हूँ। और एक औरत सारी ज़िंदगी पहले वालिद की, फिर खामद की, फिर बेटों की मोहताज रहती है। उसकी ज़िंदगी की जो सर्वाइवल स्किल्स हैं, जो रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ें हैं, छोटी मोटी जो ज़रूरियात हैं, वो नहीं कर सकती। इसी तरह से हमने शोबों को, पेशों को भी डिफ़ाइन कर रखा है, हमने उलूम को डिफ़ाइन कर रखा है। मिसाल के तौर पे आज भी हम ये समझते हैं कि लड़की को इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, लड़की को मेडिकल करना चाहिए, लड़की को एजुकेशन का कुछ सब्जेक्ट किसी का इंतखाब करना चाहिए। दही इलाकों में आज भी बड़े हद तक ये समझा जाता है कि ख़वातीन के लिए 2 शोबे हैं, या वो टीचिंग में चली जाएं या वो मेडिकल में चली जाएं, और वो भी अगर वहीं पे हॉस्पिटल मौजूद हो और वहीं पे स्कूल मौजूद हो। और दूसरी सूरत में जो अनपढ़ ख़वातीन हैं उनके लिए खेती बाड़ी है या माल मवेशी संभालना है। जो मैंने पहली बात की, जो पहली मिसाल दी, वो उन ख़वातीन के लिए
جن کے خاندان کافی حد تک پڑھے لکھے باشعور سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے ہم نے ڈیفائن کر رکھا ہے کہ انہوں نے کون سے شعبوں میں نہیں جانا۔ مثال کے طور پہ ایک مرد کو ہم شیف بننے کی اجازت نہیں دیتے، ایک مرد کو ہوم اکنامکس پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، معیوب سمجھتے ہیں ہم۔ ایک مرد اگر نرسنگ کے شعبے کا انتخاب کر لے اس کو ہم برا جانتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبے، یہ علوم خواتین کے لیے ہیں اور یہ شعبے مردوں کے لیے ہیں اور انہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشوں کی، علوم کی، صلاحیتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ بیٹے کو بیٹی کے لیے، بیٹی کو بیٹے کے لیے محتاج نہ ہونا پڑے۔ جو روزمرہ کی ان کی زندگی ہے وہ آسانی سے وہ گزار سکتے ہوں، اور خدا نخواستہ اگر ان پہ مشکل وقت آ جائے جہاں مرد کے لیے عورت دستیاب نہ ہو، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، تو وہ اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے گزار سکتا ہو۔ اور جہاں عورت کے لیے اس کا شوہر، بیٹا، بھائی یہ دستیاب نہ ہو، وہاں موجود نہ ہو، تو وہ اپنی زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتی ہو، جو اس کی مشکلات ہیں ان کو کم کر سکتی ہو اور بہتر زندگی گزار سکتی ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں اس پہلو کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ۔